महाकुंभ मेला भक्ति और श्रद्धा का एक अद्भुत प्रतीक है, जहां हर साल श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए एकत्र होते हैं। यह आयोजन केवल भारत में, बल्कि विश्वभर में आस्था और विश्वास का एक अनूठा संयोग प्रस्तुत करता है, जो लाखों लोगों के दिलों को छूती है। अघोरी साधु का रहस्य और उसके चमत्कारी कामों ने लोगों के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। उनकी अद्वितीय क्षमताओं के बारे में जानने की लालसा हर किसी को अपने भीतर खींच लाती है, जैसे कोई रहस्यमय कहानी हमें अपने आगोश में समेट लेती है। इंस्पेक्टर करणवीर ने साधु की गतिविधियों की तहकीकात शुरू की, लेकिन वे जल्दी ही समझ गए कि यह मामला कुछ अलग है। साधु की अदृश्यता और उसके अद्भुत कार्यों ने उन्हें चकित कर दिया, और इस रहस्य ने उनके साहस को भी परख लिया। सपनों की छाया में करणवीर के मन में भय और आशंका ने घर कर लिया। ये सपने उन्हें साधु की गतिविधियों पर और गहराई से उन्होंने ठान लिया कि अब वे इस रहस्य को सुलझाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। जब करणवीर ने गंगा घाट पर साधु के बारे में पूछताछ की, तो उन्हें विरोधाभासी जानकारी प्राप्त हुई। कुछ लोगों ने साधु को अजीब बताया, जबकि एक महिला ने उसकी धार्मिकता की प्रशंसा की। यह मिश्रित फीडबैक उन्हें और अधिक जिज्ञासु बना रहा। साधु की रहस्यमय गतिविधियों को देखने के बाद करणवीर के मन में एक विचार उभरा, क्या यह सब एक नाटक है? साधु ने उन्हें सत्य की खोज में मदद करने का प्रयास किया, और यह खेल उनके और साधु के बीच की बुनाई को और भी गहरा बना देता है। गंगा के किनारे साधु की चमत्कारिक गतिविधियों ने करणवीर और उनकी टीम को भौंचक्का कर दिया। इसने उनके मन में साधु की वास्तविक पहचान को जानने की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। यह एक रहस्य था जो बस उन्हें ही सुलझाना था। करणवीर ने साधु को पकड़ने के प्रयास में अपनी टीम के साथ योजना बनाई, लेकिन साधु की अदृश्यता ने उनकी हर योजना को ध्वस्त कर दिया। यह न केवल एक चुनौती थी, बल्कि एक लंबा खेल भी, जिसमें करणवीर की कुशाग्रता को परखा जा रहा था। साधु का अचानक गाड़ी से गायब होना और फिर से घाट पर प्रकट होना उनके लिए एक गहरा रहस्य बना। इससे करणवीर का मन और भी उलझ गया, और उन्होंने महसूस किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ और बड़ा करना होगा। साधु की शक्तियों पर चर्चा करते करते करणवीर आश्चर्यचकित हो गए। साधु की अदृश्यता और चमत्कारों ने उन्हें ऐसे विचारों में उलझा दिया, जो उन्हें अपने भीतर खोजने के लिए मजबूर कर रहे थे। क्या यह सच में संभव था? करणवीर ने साधु की चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह गंगा तट पर जाकर उसके रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। यह उनके साहस और जिज्ञासा का एक प्रतीक था, जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गंगा के जल में एक दिव्य आकृति प्रकट होती है, जो साधु की असाधारणता को दर्शाती है। यह दृश्य करणवीर के लिए एक गहरे सत्य की ओर संकेत करता है, जो उनके लिए नए दिशाओं का द्वार खोलता है। महाकुंभ में साधुओं के प्रति लोगों का अपमान और अज्ञानता का माहौल विनाश का संकेत दे रहा है। साधु ने इस संतुलन को बनाए रखने की चेतावनी दी, जिससे समाज में एक नई चेतना का संचार हो सकता है। साधु ने स्पष्ट किया कि उनकी साधना केवल व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं है, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यदि अपमान जारी रहा, तो यह संतुलन निश्चित रूप से टूट जाएगा। साधु की चेतावनी ने करणवीर को हिला दिया। यह उनके मन में यह विचार पैदा करता है कि अगर लोग अघोरी साधुओं का सम्मान करने से पीछे हटेंगे, तो विनाश अपरिहार्य होगा। गंगा का जल अब साधारण धारा की तरह नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक के रूप में प्रतीत हो रहा था। यह घटना लोगों के मन में अटकलें पैदा करती है। क्या यह सच में कोई संकेत था जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था? साधु के गायब होने के बाद उसकी शिक्षाएं लोगों को जिम्मेदारी की ओर इंगित कर रही थीं। करणवीर ने इसे एक चेतावनी के रूप में लिया, जैसे कोई आंधी उनके रास्ते में खड़ी हो। कुछ लोग साधु को भगवान शिव का अवतार मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक भावनाओं और अंधविश्वास का परिणाम मानते हैं। यह चर्चा अब भी जारी है, और लोग इस गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।